तो अब हम बात करेंगे अकर्नेस ऑफ मेटल्स के बारे में कि ये मेटल्स कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से इनकी फॉर्म्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो कहाँ से पाई जाती है? अर्थ क्रस्ट से पाई जाती है। द अर्थ क्रस्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। अर्थ क्रस्ट से सबसे ज़्यादा मेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट के बिचवीन से। सी वाटर आल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। और कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं कहाँ पे? सी ऑफ वाटर में। ठीक है, जैसा कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे, जो कि मेटल और नॉन मेटल के बाद फॉर्म होते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। जो ये एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं नेचुरल होते हैं और पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट से, एज नोन एज मिनरल्स। इन्हें एज अ हम मिनरल कहते हैं। ठीक है, इन मेटल्स को जो पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में से। एट सम प्लेस मिनरल्स कंटेन्स अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। दिस मिनरल्स आर ओर्स। अब जहाँ पे एक ही तरह के मेटल की हाई परसेंटेज प्रेजेंट हो, एक ही पर्टिकुलर मेटल की, वो उस जगह और वहाँ से हम निकालते हैं, और तो उस जगह को क्या कहते हैं? मिनरल्स आर कॉल्ड। वो मिनरल क्या कहलाते हैं? ओर्स कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ से सबसे हाई परसेंटेज एक ही मेटल की निकले उसे हम ओर्स कहते हैं। ठीक है, ओर्स। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। You have learnt about the reactivity series of metals. हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है मेटल की कैसी होती है। You have learnt about the reactivity series of metal. हमने पढ़ा है। Having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ore. तो ये जो नॉलेज है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है मेटल्स की, तो हमारी काफ़ी मदद करेगा ये जानने के लिए कि मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर के अंदर से। ठीक है, सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स क्या होते हैं? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। ठीक है, फ्री स्टेट में, जैसे आयरन है तो आयरन है, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम है, कॉपर है तो कॉपर है। ठीक है, सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। कुछ कंपाउंड में फॉर्म होते हैं। द मेटल्स एट द बॉटम of the activity series are the least reactive. They are often found in free। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं ज़्यादातर वो हाई परसेंटेज में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, उनकी प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं ना। सोने की खदान में सोना ही सोना है। ठीक है, प्योर फॉर्म में, कहीं अनप्योर फॉर्म में भी पाया जाता है, मिट्टी के अंदर मिक्स है, जैसे कि। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हैं वैसे ही। ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। कॉपर और सिल्वर जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। एज दियर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। कैसे बन जाते हैं? सल्फाइड या ऑक्साइड ओर्स फॉर्म कर देते हैं वो कॉपर और सिल्वर मिलके। ठीक है, the metals at the top of the activity series K, N, C, Mg, Al are so reactive that they are never found in nature as free elements. ये free elements as के तौर पे नहीं पाए जाते। These metals in the middle of the activity series are moderately reactive. They are found in the earth crust mainly as oxides, sulfides and carbonates. ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि मिडल में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के। और जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर सबसे ऊपर आते हैं वो एज अ फ्री एलिमेंट नहीं पाए जाते। ठीक है, मतलब इम्प्योरिटीज़ होते हैं उनके अंदर। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मेनली मेटल्स आर ऑक्साइड्स। हमने ये देखा कि जो है ज़्यादातर ओर्स जो हैं मेनली मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ज़्यादातर ओर्स। This is because oxygen is very reactive element and is very abundant on the earth. क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है ऑक्सीजन हमारा, तो ज़्यादा मेटल ऑक्साइड्स ही बनते हैं। ठीक है, ओर्स के अंदर।
These on the basis of reactivity, we can group the metals into the following three categories: metals low reactivity, metals of medium reactivity, metals of high reactivity. Different techniques are to be used for obtaining the metals falling in each category. अब कई सारी टेक्निक्स हम लगाते हैं इन्हें ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि हमें दे रखी है, ये सीरीज़ दे रखी है, ये जो है ऊपर वाले हैं तो इनको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से निकाला जाता है, और ये जो है जो मिडल में आते हैं इन्हें रिडक्शन यूजिंग कार्बन के यूज़ करके इनके अंदर ऑक्सीडेशन की रिडक्शन होती है, ठीक है। और फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये जो है नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, यानी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, ठीक है। Several steps in the extraction of pure metals from ores. A summary of these steps given below. तो ये समरी दे रखी है, ऐसे ओर के अंदर से निकलता है। पहले तो हमारा ओर आ जाता है, उसके बाद क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब इसके अंदर तीन मीडियम आ गए, ठीक है, जो मेटल जो हाईली रिएक्टिव हैं, जो मीडियम रिएक्टिव हैं और जो लो रिएक्टिव हैं। तो इनकी एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, कौन सी फॉर्म लगती है इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ये पढ़ेंगे इसके अंदर। जैसे कि जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, पहले तो मेल्ट कर देंगे ओर को, जो ओर मिलेगी हमें, ठीक है, फिर उससे मोल्टन ओर को इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान गुजारेंगे, उसके बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वही एनोड कैथोड वाला, ठीक है। और मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी कैसे, दो तरह से हम इन्हें निकाल सकते हैं इन ओर्स को, कार्बोनेट और सल्फाइड और कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, दो प्रोसेस होते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। जब ये होते हैं तो क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाएगा, फिर रिडक्शन टू मेटल, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, रिडक्शन टू मेटल एंड देन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये हमें जो प्रोसेस लग रहे हैं इसके अंदर हमें याद रखना है कि मेटल कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म में हमें मेटल अगर चाहिए तो हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं। और मेटल लो रिएक्टिविटी होते हैं जिसकी वो सल्फाइड ओर्स के तौर पे पाए जाते हैं, फिर उनकी रोस्टिंग हो जाती है, रोस्टिंग प्रोसेस, फिर वो मेटल्स हमें मिलती है, फिर उनकी रिफाइनिंग होती है, ठीक है, वो इम्प्योरिटीज़ उसमें से निकालते हैं, देन मेटल हमारे पास उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ore mined from the earth are usually contaminated with large amounts of impurities such as soil and sand. जो हमारे ओर्स हैं अर्थ पे पाए जाते हैं उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योरिटीज़ में क्या आ जाते हैं, जैसे कि सॉइल और सैंड एक्सेट्रा। कैन गैंग्यू द इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रियर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। अब मेटल को निकालने के लिए इन इम्प्योरिटीज़ को हमें क्लीन करना ज़रूरी है, तभी हमारे पास उसकी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल आएगी, ठीक है। द प्रोसेस यूज्ड टू फॉर रिमूविंग द गैंग्यू यानी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैंग्यू एंड द ओर। तो ये जो हम गैंग्यू यानी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम किस डिफरेंस पे निकाल सकते हैं, या तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, अगर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे वो अलग हो जाता है तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ हम अलग कर देंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे होगा तो हम सिंपल प्रोसेसेस के साथ कर देंगे। और लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर ज़्यादा होंगी तो केमिकल प्रॉपर्टी लगा के उसके अंदर हम ओर को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल को ऑफ गैंग्यू एंड द ओर। जो ये किस पे हमारा डिफरेंट करता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैंग्यू क्या है, इम्प्योरिटीज़ की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, ओर की प्रॉपर्टी क्या है, उसके हिसाब से हम सेपरेशन करते हैं। द डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड, ठीक है, यही कह रहा है।
एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अब बता रहा है कि जो मेटल्स हैं जो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। द मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। हमें पता है सबसे नीचे जो पाए जाते हैं लो रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो मेटल्स जो हैं अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, जल्दी रिएक्ट नहीं करते। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। अब जो ये ऑक्साइड मेटल्स होते हैं, इनके ऑक्साइड्स को कैसे रिमूव करते हैं मेटल्स के? बाय हीटिंग अलोन, उनको हीट करने पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिनेबार इज़ एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। अब सिनेबार क्या है? सिनेबार एक फॉर्म है, ओर है मरकरी का, यानी इम्प्योर फॉर्म है मरकरी का, ठीक है, जिससे मरकरी एक्सट्रैक्ट होगा। मैन इट इज़ हीटेड इन एयर। अगर ये सिनेबार है जो हमारा, इसे हम हीट करेंगे एयर की प्रेजेंट में, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। पहले वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, देन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज़ देन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। तो इसके अंदर दो बार हम हीट करेंगे। पहले क्या होगा, जब हम सिनेबार यानी इम्प्योर फॉर्म ऑफ ओर को, हम मेटल को जो है हीट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, सिनेबार बना लेगा, वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और साथ में क्या देगा, SO2, ठीक है। और जो ये हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, इसे हम दोबारा हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मर्क्यूरी मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड एज CuS इन द नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। अब जो कॉपर का ओर है वो भी हम कैसे निकालते हैं, कॉपर की प्योरेस्ट फॉर्म को इसी प्रोसेस से निकालते हैं। जैसे कि हमने कॉपर को एयर में बर्न किया, हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला, ठीक है। कॉपर सल्फाइड को एयर के प्रेजेंट में बर्न किया, हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। फिर कॉपर ऑक्साइड को हमने कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करा तो हमें कॉपर उसकी फॉर्म में मिल गया, Cu अलग हो गया, SO2 अलग हो गया, ठीक है। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो मिडल में अब आते हैं मेटल्स, उनके बारे में कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको, वो पढ़ रहे हैं अब। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एक्सेट्रा। जैसे कि ये सब मेटल्स हमें पता है जो ये सब मिडल में आते हैं, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू लो एक्टिविटी सीरीज मेटल्स, ठीक है। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन नेचर। सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है, नेचर के अंदर, यानी आयरन सल्फाइड, आयरन जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, ठीक है। कॉपर जो है यानी कॉपर बिसल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, और कार्बोनेट्स के फॉर्म में, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, ये सब ऐसे। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अब ये इजी है, कह रहा है कि मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, यहाँ पे इजी है मेटल को उसके ऑक्साइड से निकालना। एज कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, देयरफॉर prior to reduction the metal sulfides and carbonates must be converted into metal oxides। जो मेटल सल्फाइड्स हैं, कार्बोनेट जो है, इनको हम कन्वर्ट कर देंगे मेटल ऑक्साइड में। पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में बर्न करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, और इस प्रोसेस को ही हम रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। द कार्बोनेट्स ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। यानी क्या सिचुएशंस आ गई, डिफरेंट सिचुएशंस आ गई। सल्फाइड ओर है अगर हमारे पास मेटल की, तो वो कन्वर्ट होगी एक्सिस एयर के, जब हमारे पास एक्सिस एयर होगा, ऑक्सीजन रिच
एटमॉस्फेयर ज़्यादा होगा तब उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहेंगे, और हीट स्ट्रांगली करेंगे लिमिटेड एयर के अंदर तो इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहेंगे। ठीक है, मेनली दोनों सेम हैं, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है कि इसमें एक्सिस सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट करने के लिए एक्सिस एयर चाहिए, और हमारे कार्बोनेट ओर्स हैं जो उन्हें कन्वर्ट करने के लिए लिमिटेड एयर चाहिए। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर्स कैन बी शोन एज फॉलोज। और इन्होंने ये रोस्टिंग में जब कैसे कन्वर्ट होता है जिंक ऑक्साइड में और कैल्सिनेशन में कैसे होता है ये दे रखा है। ठीक है, द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूज सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metal zinc. अब क्या है, अब किसकी प्रेजेंस में हीट करा जाता है जिंक की फॉर्म को प्योरेस्ट फॉर्म को निकालने के लिए। अब जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बना है उन सबको हम कार्बन रिच एयर एटमॉस्फेयर में बर्न करेंगे तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जिंक हमारी प्योरेस्ट फॉर्म में हमें मिल जाएगी। ठीक है, यू आर ऑलरेडी, जैसे कि यहाँ पे कार्बन के साथ रिएक्ट कर गया जिंक ऑक्साइड तो CO अलग हो गया एटमॉस्फेयर में गैस की फॉर्म में और जिंक जो है अलग हो गया। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रखा है, एक्सप्लेन इन द फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज आल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस। मेटल्स को उसके कंपाउंड के अंदर से निकालना भी क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। तो हमसे पूछा जाए कि अगर मेटल को किसी कंपाउंड के अंदर से निकालना है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। ठीक है, अगर मेटल को हम उसके प्योरेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, उसके अंदर रिडक्शन हो रही है ऑक्सीजन की। ठीक है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड में से कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया और ऑक्सीडेशन का रिडक्शन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हट गई इसमें से। ठीक है, बिसाइड यूजिंग कार्बन कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड। तो एक रिडक्शन प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रहा है। अगर हमें मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, उसके प्योरेस्ट फॉर्म में लाना है मेटल्स में। ठीक है, ऑक्साइड हट जाएगा और मेटल आ जाएगा। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब जो ये हमारे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम हैं, ये सब कैसे यूज होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट एज अ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट because they can displace metal of lower reactivity from their compound. For example, when magnesium dioxide is heated with aluminum powder, the following reaction take place. अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स को हटा के उनकी जगह ले लेते हैं, यानी उनको डिस्प्लेस करके उनकी जगह ले लेते हैं। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे फॉर्म होती है, जैसे कि कोई हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ हमने रिएक्ट करा दिया, यानी एल्यूमिनियम जैसे हाईली रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या हुआ, ये ऑक्साइड बन गया और ये हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मैग्नीशियम मिल गया। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्साइड्स एंड रिड्यूस। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आर हाईली एक्सोथर्मिक। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमें पता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड with aluminium is used to join railway tracks or cracked mechanics parts. अब क्या कह रहा है ये कि हमें जो रेलवे के ट्रैक्स वगैरह भरते हैं, हम किससे भरते हैं, ट्रैक्स वगैरह और किसी भी मेटल का भरते हैं तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, आयरन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। आयरन ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं और एल्यूमिनियम से, यानी एल्यूमिनियम हमारे पास प्रेजेंट होता है
और आयरन ऑक्साइड वो जो रेलवे ट्रैक का वो होता है, रेलवे ट्रैक होता है, वो आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। उसके अंदर ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के अंदर वो रिएक्ट करेगा जब उसे हम हीट करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ हम उसे रिएक्ट कराएंगे और हीट करेंगे तो क्या होगा, आयरन हट के एल्यूमिनियम लग जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे करके हम रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज द थर्मिट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का नाम क्या है, थर्मिट रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास रेलवे ट्रैक था, वो क्या था हमारा, फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और उसने किससे रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम से। किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। जब उसे हीट किया तो उसने हमारा Fe अलग हो गया, एल्यूमिनियम अलग हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया, एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब क्या पढ़ रहे हैं, अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिव सीरीज आर वेरी रिएक्टिव. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. For example, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminum, etc. अब इसमें हम कार्बन का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बन इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज these metals have more affinity for oxygen than carbon. क्योंकि इनकी एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है कार्बन से, ठीक है। ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर ज़्यादा होता है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये मेटल्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जो कि हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। जो मॉल्टन क्लोराइड्स होती है, यानी उनको हीट करने के बाद जो मॉल्टन फॉर्म मिलती है, उस मॉल्टन फॉर्म को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू उनके प्योर फॉर्म को इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया जाता है और प्योर फॉर्म्स हमें मिल जाती हैं। दीज मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। द रिएक्शन आर एट कैथोड यानी हमारा पॉजिटिव चार्ज, Na प्लस इलेक्ट्रॉन Na, एट एनोड 2Cl Cl2 plus 2 electron. Similarly, aluminium is obtained by electrolytic reduction of aluminium oxide. ऐसे ये भी अकर होता है, इसके अंदर इसकी प्योरेस्ट फॉर्म भी हमें ऐसे मिलती है। तो ये कुछ इस प्रकार का होगा हमारा। इसके क्या अंदर क्या होगा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड नेगेटिवली चार्ज। ये क्या इसमें से खींचेगा Cu2 प्लस, और ये क्या करेगा, Cu2 प्लस रिड्यूस करेगा, ठीक है। ये टैंक है और इसकी इम्प्योरिटीज़ होंगी एनोड मर्ड, यानी इम्प्योरिटीज़ जो होगी वो नीचे बॉटम पे आके जम जाएगी। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमें कॉपर की प्योरेस्ट फॉर्म मिल गई, या फिर एल्यूमिनियम की भी प्योरेस्ट फॉर्म मिल गई। Electrolytic refining of copper. The electrolyte is a solution of specified copper sulfate. The anode is the impure copper, whereas the cathode is a strip of pure copper. कैथोड क्या है, एक स्ट्रिप है प्योर कॉपर की, ठीक है। प्योर कॉपर कहाँ पे आए, कैथोड पे, माइनस चार्ज पे, क्योंकि मेटल्स आएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम Na प्लस होता है, मैग्नीशियम Mg प्लस होता है, ठीक है। क्योंकि जो मेटल्स जो हैं हमारे वो गुड डोनर्स भी कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि उन्होंने जब कुछ तो उन्होंने किया होगा तभी तो उनके ऊपर चार्ज आया। चार्ज ऐसे थोड़ी आ जाता है, जब वो किसी के साथ रिएक्ट करते हैं तभी तो चार्ज आता है। From the electrolyte, it is deposited on the cathode. The soluble impurities got into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of anode, are known as anode mud.
जो इम्प्योरिटीज़ नीचे जाके जम जाती हैं बॉटम पे, वो उस मड को क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज़ को क्या कहते हैं, एनोड मड।